ये प्रयास मनमोहन सिंह पिछले 10 सालों से कर रहे थे, नहीं कर पाए थे। मोदी जी आए, मित्रों 2 मिनट में काम हम करके निपटा दिए एकदम फर्स्ट क्लास। विदेश मामलों में सच में बताते हैं मोदी जी सैल्यूटेबल काम कर। कहीं कहीं थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। जो 20 कन्याएं हैं सब नई नौटंकी करने लगते हैं। मनमोहन सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट था, नहीं कर पाए थे। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है ना कि हम टैक्स ले लेंगे तो बहुत हमारे पास पैसा आ जाएगा। ये गलत फहमी है। टैक्स जितना कम रहेगा लोग पैसे उतने ज्यादा खर्च करेंगे। जीएसटी नहीं पास करा पाए थे, उसके बाद मोदी जी आए, दोनों को पास करा दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि स्थानांतरण। एक्चुअल क्या था ना, भारत की कुछ जमीनें बांग्लादेश के पास रह गई थी और बांग्लादेश की कुछ जमीनें भारत के पास रह गई थी। अब दोनों को बहुत दिक्कत होता था इसमें कि भाई हमारा ही मान के चलो हमारा 2 कट्ठा खेत दूसरे जिला में आ गया और उसका 2 कट्ठा खेत हमारे जिला में आ गया, तो भाई हमारा तुम रख लो, तुम्हारा हम रख लेते हैं, हो जाएगा। ये प्रयास मनमोहन सिंह पिछले 10 सालों से कर रहे थे, नहीं कर पाए थे। अब मोदी जी आए, मित्रों 2 मिनट में काम हम करके निपटा दिए एकदम फर्स्ट क्लास। विदेश मामलों में सच में बताते हैं मोदी जी सैल्यूटेबल काम करते हैं। कहीं कहीं थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। जो 20 कन्याएं हैं सब नई नौटंकी करने लगते हैं सर। ये एक्चुअल में क्या करते हैं सर, नौटंकी ज्यादा कर देते हैं सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ मामलों में उनका कोई जोड़ नहीं है। जैसे बांग्लादेश वाला मामला, मनमोहन सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट था, नहीं कर पाए थे, नहीं सुधार पाए। उसके बाद 101वां संशोधन, 101वां क्या था, 101 जीएसटी, ये भी मनमोहन सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट था। मनमोहन सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो तो अर्थशास्त्री थे। जीएसटी, और मनमोहन सिंह जब जीएसटी लाने वाले थे तो सबसे ज्यादा विरोध मोदी जी किए थे। लेकिन जीएसटी देश के लिए जो कानून है, ये जीएसटी कानून में कुछ संशोधन बस करना है। जीएसटी कानून को जो बनाया गया, अगर सारे लोग जीएसटी देने लगे तो प्रॉफिटेबल चीज है। दिक्कत कब है जीएसटी में, कुछ ऐसी चीजें जिस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए उस पे लगा दिया है। आप समझो किताब खरीदिएगा तो 5% जीएसटी, ये कोई बात है? पहले जीएसटी नहीं लग रहा था। एजुकेशन पे 18% जीएसटी, फिल्म देखने पे भी 18%। यानी हमारे वित्त मंत्रालय के अनुसार फिल्म देखना और क्लास में पढ़ाई करना एक बराबर है। एजुकेशन और पढ़ाई किया, फिल्म एक बराबर, 18%। उसके बाद भी कई ऐसे फिल्म होते हैं जिसको सरकार टैक्स फ्री कर देती है। क्या कर देती है? टैक्स फ्री कर देती। कभी सुने हैं किसी राज्य ने एजुकेशन को टैक्स फ्री किया? नहीं। तो जीएसटी के अंदर कुछ बहुत खराब खामियां हैं। अभी एक पॉपकॉर्न सुने थे कि उसके ऊपर अगर कैरेमल लगा देगा अगर, तो उसके लिए जीएसटी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये सब चीज बहुत झमेला वाला था। देखिए, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है ना कि हम टैक्स ले लेंगे तो बहुत हमारे पास पैसा आ जाएगा। ये गलत फहमी है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। टैक्स ज्यादा लीजिएगा तो पैसा नहीं आएगा। लोग चोरी करने के नए नए तरीके सीख लेंगे। नहीं समझ में गया? चोरी करने क्या सीख लेंगे? नए नए तरीके सीख लेंगे। अब बहुत तरीका होता है भाई टैक्स चोरी करने के लिए। अब जैसे कोई 1 करोड़ कमा लिया, कितना कमा लिया? 1 करोड़ कमा लिया। अब इस पे उसको मार देंगे हम 30% टैक्स दे देंगे। कितना लेंगे उससे? 30%। उसका 30 लाख ले लिए, उसको कितना लहरेगा? आप किसी से 30,000 लेके देखिए, और 30 लाख लेने के बाद आप उसको दीजिएगा क्या? वो बीमार पड़ेगा ना तो एगो पैरासीटामोल का गोली नहीं मिलेगा उसको 2 रुपया का। लिया कितना है? 30 लाख लिए। अब बताइए वो आदमी क्या करेगा? तो वो क्या सोचेगा? जैसे सपोज कीजिए कि आप ही लोग हैं, 1 करोड़ रुपया सपोज मेरे पास है, तो हमें कितना देना पड़ेगा? 30% से। तो हम क्या करेगा आदमी? भाई एक काम करते हैं, सबके अकाउंट में 2-2 लाख डाल देते हैं अपने। 1 करोड़ पहुंचते पहुंचते इतना में, अरे समझो पीछे तक, अरे सुनो पूरा बात समझो, तो 2-2 लाख करके सब में अकाउंट में क्या करते हैं? डाल देते हैं। 2 लाख पे आप लोग टैक्स में हैं? नहीं। 2 लाख रुपया में टैक्स में आएंगे? नहीं। अब बाद में हम सबको कहते हैं 5-5 हजार रुपया रख लो और बाकी सब दे दो। क्या काम से 1-2 लाख में निपटा दिए, हो गया। सरकारें होशियार बन रही थी। यही सब तो करता है, यही सब ना कर देता है टैक्स के लिए यहाँ पे। तो गवर्नमेंट भी, टैक्स जितना कम रहेगा लोग पैसे उतने ज्यादा खर्च करेंगे। टैक्स कम रहने पे लोग पैसे क्या करते हैं? ज्यादा खर्च करते हैं। पैसे क्या करते हैं? ज्यादा खर्च करते हैं। समझ में आ गया? सब तुम लोग
लड़की सब में जिसको ये सब बीमारी उमारी रहता है उसको साइड में बैठने के लिए दिया करो। एक काम करो ना, कल से गेट में नहीं खोलना है। एक दो बार वहां अटका देंगे ना 15 मिनट तो सब शांत हो जाएंगे। तो समझे में नहीं आता 5 मिनट में इन सबका तबीयत खराब होता है। हाँ 10 मिनट पे गो। अब बीमार रहेगी सो साइड में ना बैठना चाहिए, घूस के कोने में बैठ जाए। बकलोल सब सबकी सबको सुनना पड़ता है। तुम लोग का भी दिमाग खोलता है कि नहीं? सही में अगर छोड़ दे तो कोई को पीटीओ देगी, सब डिस्टर्ब करके रख देती है। आगे बढ़े सर, इतना लोग उनके पास कहां से आएंगे? अरे इतना बच्चा सब में तो कहीं कुछ भी हो सकता है, नहीं समझे? आगे बढ़े तो जीएसटी लाया गया था। और जीएसटी अगर इंडिया में अभी जीएसटी से बहुत सारी चीजें जो होती है ना, जीएसटी तो कोई भी चीज सुधार की प्रक्रिया होती है। मोबाइल भी पहली बार बना था तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जीएसटी अच्छा कानून था। लेकिन 2 कानून मनमोहन सिंह नहीं पास करा पाए थे, भारत बांग्लादेश और जीएसटी नहीं पास करा पाए थे। उसके बाद मोदी जी आए, दोनों को पास करा दी, जीएसटी को भी इसको भी। अब इसमें एक चीज पढ़िएगा ना, तो एक चीज देखिएगा कि एक यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।